गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। टॉपिक अपना चल रहा था एक्सरसाइज क्वेश्चंस। कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा अपना? एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चंस बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था, गिव द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस बेटा। इसमें 7 क्वेश्चंस थे बेटा, टोटल कंप्लीट हो गए थे। 7 क्वेश्चंस थे बेटा, टोटल कंप्लीट हो गए थे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टिक द करेक्ट टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर बेटा। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं बेटा, जिसमें आपको बेटा एक से ज्यादा आंसर्स आपको दिए होते हैं, उनमें आपको क्या करना होता है? वन जो राइट आंसर होता है बेटा उसको फिल करना होता है। सही आंसर को अपने को क्या करना होता है? चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है बेटा। फर्स्ट बेटा Moses and legends are found in Moses और legends are found in बेटा। मोश घास और का लीचेन कहां पाई जाती है बेटा? कल अपने बात की ना, करिया बेटा अपने टॉपिक ये कि आपके हाई लैटिट्यूडनल एरिया में और हायर माउंटेन रीजन्स में बेटा ये घासें पाई जाती हैं। वहां पे ठंड इतनी ज्यादा होती है, सर्दी इतनी ज्यादा होती है बेटा कि हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो वहां पे छोटी छोटी घासें, ठीक है, लीचेन और आपके छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। आंसर है बेटा सी, टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन बेटा ये पाई जाती है। सेकंड बेटा थ्रोनी bushes are found in। थ्रोनी कहां पाया जाएगा बेटा? थ्रोनी जो वृक्ष होते हैं, कांटेदार जो वृक्ष होते हैं बेटा, ये कहां पाया जाएगा बेटा? कांटेदार वृक्ष कहां पाए जाते हैं? आंसर बेटा बी, हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट का। हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट, उष्ण और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाले क्षेत्रों में इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट one of the
common animal is one of the common animal is answer A monkey. Answer, right answer of the A. Right answer is A, monkey. Fourth देखो one important variety of coniferous forest is शंकुधारी वनों बेटा जो मुख्य पेड़ पाया जाता है वो कौन सा बेटा? आंसर बेटा करेक्ट आंसर इज बी. करेक्ट आंसर इज बी, पाइन. कौन सा बेटा? पाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्टेपी grasslands is found in आंसर बेटा सी, सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया का स्टेपी कहां पाया जाता था? स्टेपी पाया जाता है सेंट्रल एशिया में. स्टेपी कहां पाया जाता है? सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में. जहाँ के घास के मैदान हैं उन्हें स्टेपी कहते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं. चलो मॉस और लिचेन. मॉस और लिचेन बेटा कौन से प्रकार की वनस्पति है? मॉस और लिचेन. मॉस और लिचेन है बेटा टुंड्रा वेजिटेशंस. कैसी है बेटा? टुंड्रा वेजिटेशंस. कैसी वेजिटेशंस है बेटा? टुंड्रा. थ्रोनी बुशेस जो आपको बेटा कटीले वन होते हैं, कांटेदार, जहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं? हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट. उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में. कहाँ पाई जाती है बेटा? उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में. इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार जो आपके वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाला सामान्य जानवर कौन सा था? कॉमन एनिमल. बेटा जंगल चाहे कैसे भी हो, ठीक है, टुंड्रा वेजिटेशंस को छोड़ दो बेटा, टुंड्रा को छोड़ दो, मंकी सभी जगह पाए जाते हैं. मंकी क्या होता है बेटा? सभी जगह पाए जाते हैं. उछलते उछलते पहुंच जाते हैं. फिर चाहे आपके ग्रासलैंड हो, चाहे आपके बेटा ट्रॉपिकल हो, चाहे कैसे भी हो. वन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट बेटा
शंकुधारी वनों का मुख्य पेड़ कौन सा है? शंकुधारी वनों का मुख्य पेड़ है पाइन। कौन सा था? पाइन। एंड स्टेपीज कहां पाया जाता है? स्टेपीज पाया जाता है सेंट्रल एशिया में। कहां पाया जाता है? सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है बेटा वालस केदार ओलिव्स एलिफेंट्स कंपोस्ट एंड डाउन्स। कंपोस्ट एंड डाउन्स। डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है? डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं, ओके? वालस क्या बेटा? ए पोलर एनिमल। वालस क्या बेटा? ए पोलर एनिमल। सॉफ्ट वुड ट्री। ऑलिव ए सिट्रस फ्रूट। एलिफेंट बेटा एन एनिमल और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट बेटा। ट्रॉपिकल कंपास ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स ऑफ ब्राजील। और लास्ट आएगा आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया का है ना, ऑस्ट्रेलिया। है ना, ऑस्ट्रेलिया। वालस क्या था? वालस एक मछली है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
जो आपके पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां पाई जाती है। पढ़ा था आपने वालस और सील बेटा, ध्यान आ रहा है? इनकी मीट, इनकी चर्बी, इनकी बोन्स, इनकी स्किन सब काम आते बेटा। केदार क्या है? सॉफ्ट वुड ट्री। केदार क्या बेटा? सॉफ्ट वुड ट्री। ऑलिव खट्टे फल बेटा, मेडिटेरियन सी में होने वाले खट्टे फल बेटा। एलिफेंट क्या है? एन एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बेटा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनों का जानवर बेटा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनों का जानवर। कंपास ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील, ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं बेटा? कंपास कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं बेटा? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहते हैं डाउन्स। राइट एवरीवन? राइट बेटा? ओके। क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजंस, कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, गिव रीजंस, कारण बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल्स in polar region have thick hard and thick skin, thick fur और बेटा thick skin। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जानवर होता बेटा, ध्रुवीय क्षेत्रों में पोलर रीजन्स में जो जानवर होता बेटा, उनके मोटी फर क्यों पाई जाती है? उनकी स्किन कैसी होती है बेटा? मोटी होती है। खाल भी कैसी होती है? मोटी होती है। उनकी खाल स्किन कैसी होती है? मोटी होती है। और फर बाल जैसे क्या होता है बेटा? घने होते हैं, गहरे बेटा, उनपे फर पाई जाती है। आंसर तक बेटा, द एनिमल्स in polar region have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climate, climatic condition। क्लाइमेटिक कंडीशन का बहुत ज्यादा सर्दी से बचने के लिए बेटा उनको प्रकृति ने, नेचर ने, भगवान ने क्या क्या दिया है?
मोटी खाल दे दी और बड़े बड़े फर दे दिए बेटा, हैवी वाले फर दे दिए कि अब आपको सर्दी नहीं लगेगी। ठीक बेटा। सेकंड क्वेश्चन का ट्रॉपिकल deciduous trees said their lives in the dry season। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ी वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वनों के पेड़ अपनी पत्तियां का सूखे के समय, गर्मी के समय में क्यों गिराते हैं? ट्रॉपिकल deciduous trees said their lives in the dry season to conserve or save water, to conserve and save water। बेटा राइट एवरीवन, राइट एवरीवन बेटा, निवेदिता राइट हो जाता, साहिल, साहिल यादव राइट बेटा, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, द टाइम एंड thickness of vegetation change from
पैलेस टू पैलेस। अलग अलग स्थानों पर जाने पर बेटा, अलग अलग स्थानों पर जाने पर पेड़ पौधे और वनस्पतियों में जो अंतर आता है, पेड़ पौधे और जो बेटा वनस्पति है, वेजिटेशंस है, उनमें डिफरेंस क्यों आता है? कहीं पे टाल होते हैं, कहीं पे शर्प्स होते हैं बेटा, कहीं पे लिचेन होते हैं, कहीं पे एवरग्रीन होते हैं, कहीं पे डेसिडियस होते हैं, कहीं पे मेडिटेरियन सी होते हैं बेटा। अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन फॉरेस्ट क्यों पाए जाते हैं? That type and thickness of vegetation change from palace to palace due to change of slope, climatic condition, landform, temperature, moisture and soil। राइट लीजिए बेटा, राइट फास्ट बेटा। कौन कौन से कारण बेटा जो आपके वनस्पतियों में विविधताएं पाई जाती हैं, उनके प्रकार भी बदल जाते हैं, उनका घनत्व भी बदल जाता है बेटा, उनका आकार भी चेंज हो जाता है। इन सब के लिए जो मुख्य कारण है, एक तो स्लोप, ढाल बेटा, ठीक है, स्लोप या ढाल। एक तो बेटा वो ढाल होता है जो सूर्य के सामने होता है, एक वो ढाल होता है जो सूर्य के अगेंस्ट होता है, एक होता है जो रेन के फ्रंट में होता है, एक रेन के अपोजिट होता है। तो स्लोप बहुत मायने रखते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन का, जलवायु की परिस्थितियां, वहां पे कैसी जलवायु पाई जाती है बेटा, और जलवायु की बेटा परिस्थितियां। लैंड फॉर्म्स, स्थलाकृति बेटा, प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन्स है, वैलीज है, डेजर्ट है, आइसी एरिया है। तो लैंड फॉर्म्स, टेम्परेचर ट्रॉपिकल है का, फ्रीज्ड है या आपके टेम्परेचर का, गर्म है, शीतोष्ण है या ठंडे क्षेत्र है, मॉइस्चर का, सूखा है या पर्याप्त वर्षा वाली जगह है, मॉइस्चर, और लास्ट में बेटा आपके सॉइल, मृदा, ठीक है, मृदा कितनी गहरी है, उपजाऊ है या अनुपजाऊ बेटा, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। राइट आंसर बेटा नो। जिन स्टूडेंट्स का राइट नहीं होगा राइट फास्ट, जिन स्टूडेंट्स का राइट नहीं होगा जल्दी से राइट कीजिए। ओके बेटा,
नाउ बेटा योर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ स्टार्ट चैप्टर 7। चैप्टर 7 बेटा। चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरमेंट। ह्यूमन एनवायरमेंट। ह्यूमन एनवायरमेंट मानवीय वातावरण बेटा। और इसमें क्या क्या होगा बेटा आपके सेटलमेंट। ह्यूमन एनवायरमेंट में अपने को क्या क्या पढ़ना है बेटा? सेटलमेंट। ट्रांसपोर्ट। सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। ह्यूमन एनवायरमेंट का। ह्यूमन एनवायरमेंट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। क्या क्या पढ़ना है बेटा अपने को? सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। मानवीय वातावरण। मानवीय वातावरण मानव बस्तियां। यातायात और संचार। मानव बस्तियां, यातायात और संचार का। ह्यूमन एनवायरमेंट का। ह्यूमन एनवायरमेंट होता है मानवीय वातावरण। ह्यूमन एनवायरमेंट क्या होता है? मानवीय वातावरण। सेटलमेंट्स मीन्स होता है मानवीय बस्तियां। ट्रांसपोर्ट होता है यातायात और कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार। टोटल चैप्टर्स आर 9 इन दिस बुक बेटा। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? 9 है बेटा। और चैप्टर स्टार्ट करते हैं कल से। चैप्टर कब से स्टार्ट करते हैं बेटा? कल से। आज की क्लास को करते हैं यही हो। कल तक के लिए बेटा गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा। थैंक यू।